से जो मृतका है उसके मामा जो है उनका नाम अमित कुमार है और वो कल रात में अपनी भांजी अनुष्का को लेकर के यहाँ पे लगभग रात में 11:05 पर यहाँ जिला अस्पताल पे आए और उनके ये आरोप हैं कि उनको सिर्फ एडमिट कर लिया गया और उसके बाद जो है जो भी अच्छे डॉक्टर्स यहाँ के थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा किसी के द्वारा भी अटेंड नहीं किया गया और आज सुबह प्रातः 10 बजे जो है बच्ची ख़त्म हो गई और उसी को लेकर के पीड़ित परिवार में रोष है और इस बात की मांग की जा रही है कि जो भी डॉक्टर्स दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहते हैं सिस्टम सख्त है, चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर करना हमारी प्राथमिकता है, परंतु क्या इस बदलते दौर की तस्वीरें यही हैं? सवाल है कि यह शोर अक्सर क्यों सुनाई देता है, क्यों आरोप लगते हैं, क्यों विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस मरीज और तीमारदार तो कल दूसरे। सिस्टम वही है, परंतु आरोप लगाने वाले चेहरे लगातार बदल जाते हैं। मामला थाने पर भी जाता है, FIR भी होती है, परंतु फिर से वही तस्वीरें दिखती हैं। वही लापरवाही का आरोप, वही जिम्मेदारियों को सही से ना निभाने का आरोप। लेकिन एक चीज़ तो कभी नहीं बदलती, वह है कि बदलते समय के साथ यह शोर खत्म हो जाता है। क्योंकि आरोप भी खूब देखे, शोर भी खूब देखा, परंतु कभी कार्रवाई नहीं देखी। क्योंकि दोष किसका है, इसका निर्णय कौन करेगा? अब सवाल है कि लगातार बदलते चेहरों का आरोप गलत रहा है या आश्वासन दिया और गुस्सा शांत हो गया, मामला समाप्त हो गया। अब इस इंतजार होगा कि नए गुस्से और नए आश्वासन का यह जिला चिकित्सालय में यह सिलसिला चलता रहा है और चलता रहे। सवाल यह है कि जब सरकार अपने को सबसे सख्त कहती है तो उसकी प्राथमिकताओं के केंद्र में गरीब असहाय क्यों है? वह असहाय क्यों है जबकि सरकार के साथ धरती के भगवान से बड़ी आशाएं लेकर यहाँ कदम रखता है? क्या उसकी आशाएं पूरी होंगी, इसका कोई वादा कर सकता है? क्या यह शोर फिर नहीं होगा, यह दिल पर हाथ रखकर कोई कह सकता है? यकीन मानिए कितने आंसू तो आंखों के भीतर ही सूख जाते होंगे। एक के बाद दूसरी तस्वीर, दूसरे के बाद तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, क्या कहिएगा? क्या सत्ता की पूरी ताकत यहाँ मजबूर है? क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं आ सकता? यह भी सही है कि किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, परंतु क्या इसकी आड़ में इन तस्वीरों का आना जायज है? अगर ऐसा होता है तो ठीक बात नहीं। इसके मुखिया तो आप ही है ना? हाँ, ये ठीक चीज़ नहीं है सब। अगर मरीज भर्ती हुआ है तो उसका ठीक से उपचार होना चाहिए, इसीलिए मरीज यहाँ आता है। इसके साथ में उसकी BST पर छेड़छाड़ की गई है। 10 बजे तक कोई डॉक्टर गया नहीं, जो BST पर लिखा गया 8:30, 8:40, 8:50, ये क्या है? BST मैंने देखा नहीं, अभी मेरे सामने यहाँ नहीं है। लेकिन अगर ये BST पे, जैसे आपने अभी मुझे मोबाइल में फ़ोटो दिखाया था, तो जो डेथ डिक्लेयर किया जाता है, तो डेथ डिक्लेयर करने के लिए जो नेसेसरी वो है, ऑक्सीजन लगाया गया, कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद आखिरी लाइन में डेथ डिक्लेयर किया जाता है। तो ये इसी तरीके का उसमें लिखा हुआ है। 10 बजे तक कोई डॉक्टर गया ही नहीं, तो ये सर वहाँ सीन किया, किसने लगाया? अगर ऐसा है तो इसकी जांच करनी होगी, हम जांच कराएंगे इसकी, और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ ज़रूर हम एक्शन ले सकते होंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम गवर्नमेंट को लिख देंगे। एक मेरे पास एक संज्ञान में आया था, उसकी मैंने जांच कराई है। वो एक डॉक्टर साहब थे हमारे, उनके खिलाफ शायद FIR भी हुआ है और उसमें कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर साहब लगातार जानकारी है आपने? मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा अगर है तो मैं कहूँ कि मैंने तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है। अब जो फार्मासिस्ट लोगों की फिक्स ड्यूटी होती थी वो भी मैंने चेंज कर दिया, और जो बाहरी आदमी थे उसके खिलाफ एकदम कड़ा उसमें कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ मैंने FIR भी कराया हुआ है। मैंने उस पर पूरा एक्शन लिया हुआ है। ये जो मामला वो भी जांच का एक टीम बनाते हैं और इसके खिलाफ जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आप निश्चित समझिए। आप दिन में जांच रिपोर्ट आएगी? सर 3 दिन के बाद जांच रिपोर्ट हम कम से कम मांगेंगे
और उसके खिलाफ आप निश्चित समझिए कि मैं ज़रूर जो भी एक्शन होगा उसको मैं ज़रूर लूँगा। नहीं, पीएम के लिए सर सीएमओ साहब पैनल बनाते हैं तो जिला अस्पताल अयोध्या से कैमरामैन विशाल श्रीवास्तव के साथ अमित मिश्रा, अयोध्या समाचार, अयोध्या।